प्रिय छात्र छात्राओं, हमारे इस हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बोर्ड परीक्षाओं में भी ये रचनाएं आती रही हैं विकल्प के रूप में और टीजीटी पीजीटी के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। चलिए, और आपको इन रचनाओं के उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखने हैं कि इन 16 प्रश्नों में से कितने हमारे प्रश्न के उत्तर ठीक हैं। चलिए, पहले प्रश्न से हम प्रारंभ करते हैं। कहानी संग्रह बोलगा से गंगा के लेखक कौन है? बोलगा से गंगा। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। ये उनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न, यात्रा के पन्ने नामक यात्रा साहित्य के लेखक कौन हैं? तो देखिए, एक प्रसिद्ध यात्रा साहित्य है और इस यात्रा के पन्ने, ये प्रसिद्ध यात्रा साहित्य हमारे राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा है। तो सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न, केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? ये क्वेश्चन 2019 के सेट में भी आया और 2018 में भी आया था। तो बताना है कि ये किस लेखक का वास्तविक नाम है। तो इसका सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न, बंदे बाणी विनायकौ किस का निबंध संग्रह है? ये बहुत ही अच्छा निबंध है और ये किसका निबंध संग्रह है इसको बताना है। तो इसका सही उत्तर है राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी ने अनेक संस्मरण, रेखा चित्र और निबंध लिखे हैं और हिंदी में एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में उभरे हैं। अगला प्रश्न है, दीप जले शंख बजे किस विधा की रचना है? इस प्रश्न में विधा बतानी है कि इस रचना की क्या विधा है। तो इसका सही उत्तर है ये संस्मरण है और ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर ने लिखा है। अगला प्रश्न है, चारुचंद्र लेख किस लेखक का उपन्यास है? तो इसमें उपन्यास बताना है, उपन्यासकार का नाम। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अन्य उपन्यास में लिखे हैं, अनाम दास का पोथा और चारुचंद्र लेख। अगला प्रश्न है, बाल बोधिनी पत्रिका के संपादक थे। तो इस पत्रिका के संपादक का नाम बताना है। तो इस पत्रिका के संपादक हैं हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो हिंदी में एक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं और एक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। और इन्होंने ये पत्रिका बाल बोधनी स्त्रियों के लिए विशेषकर निकाली थी। इसका प्रकाशन स्त्रियों के लिए सुधारने के लिए किया जाता था। ज्ञानवर्धक पत्रिका थी। इनकी अन्य पत्रिकाएं थी, हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, कई वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन। तो ऐसी पत्रिकाएं इन्होंने लिखी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पुरस्कार किस रचना पर मिला? तो इस पर ये बताना है रचना पर कौन सा पुरस्कार मिला। तो इसका सही उत्तर है समाजवाद, एक रचना है, उस पर उनको ये पुरस्कार मिला था, मंगला प्रसाद पारितोषक। अगला प्रश्न है, पाणिनि कालीन भारत किस लेखक का शोध ग्रंथ है? बड़ा महत्वपूर्ण रचना है ये। इसमें ये बताना है ये किसका शोध ग्रंथ है। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल।
इनके बहुत से प्रसिद्ध निबंध हैं और हम कक्षा 12 में भी इनके निबंधों को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आषाढ़ का एक दिन किस विधा की रचना है? तो इसमें विधा बतानी है। तो पहले तो ये बता दें कि आषाढ़ का एक दिन ये मोहन राकेश ने लिखा है और इसकी विधा है नाटक। मोहन राकेश ने कई नाटक हमारे हिंदी में लिखे हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम एकांकी किसे माना जाता है? सबसे पहले किसे एकांकी माना जाता है? तो देखिए, जिस प्रकार हिंदी का पहला नाटक नहुस था गोपाल चंद्र गिरधर दास का, ऐसे ही ये एकांकी, हिंदी की प्रथम एकांकी किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है एक घूंट जयशंकर प्रसाद। यह 1929 में इसको प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो हिंदी की प्रथम कहानी सर्व विद्वानों ने विचार करके बताई है कि इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी की जो कहानी है, ये हिंदी की प्रथम एकांकी कहानी माना जाता है। और वैसे तो कुछ विद्वान रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय को मानते हैं, कुछ लोग धुलाई वाली कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं, कोई कहानी एक प्लेग की चुड़ैल को मानता है। किंतु जो अन्य कहानियाँ हैं, ये कहानी कला की दृष्टि से खरी नहीं उतरती। केवल इंदुमती एक कहानी है ऐसी जो कहानी कला की दृष्टि से पूर्ण मानी जाती है, इसीलिए इसे हिंदी की प्रथम एकांक कहानी माना जाता है। अगला प्रश्न है, माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है? तो माटी हो गई सोना की विधा बतानी है रचना की। रचनाकार और विधा ये दोनों भी पूछे जा सकते हैं कभी कभी। तो सबसे पहले इसकी विधा है रेखा चित्र, और इसके रेखा चित्र के लेखक जो हैं वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो देखिए, ये एक हिंदी के लेखकों का एक संघ था जो हिंदी की प्रगति के लिए बनाया गया था। हिंदी भाषा की प्रगति कैसे हो, तो इसका अधिवेशन सर्वप्रथम सन 1936 में लखनऊ में हुआ था और इसकी अध्यक्षता हमारे कथाकार मुंशी प्रेमचंद ने की थी। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा क्या है? तो हिंदी की जो प्रथम आत्मकथा है तो वो है अर्धकथानक। बनारसी दास जैन ने ये कथा लिखी अपनी, जिसका नाम है अर्धकथानक। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम यात्रा व्रत सरयू पार की यात्रा माना जाता है। और ये किसका यात्रा व्रत है? ये यात्रा व्रत है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो प्रिय छात्राओं, कमेंट बॉक्स में ये हमें बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, और उसी से ही आपकी आकलन हो जाएगा कि आपको कितना कंठाग्र हुआ। ये प्रिय छात्रों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे ये हिंदी स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये चैनल आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेगा और नई नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होगा। धन्यवाद।